Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन जोरदार एक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिला है। देखिए, आज शुरुआत ही बहुत बेहतर थी। एशिया बाजारों का मूड माहौल अच्छा था और ऊपर से एसडेक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 90 से 100 अंकों के गैप अप के साथ खुल सकते हैं और बिल्कुल वही हुआ। 100 अंकों के गैप अप के साथ खुल गया निफ्टी। आप देख रहे हैं बिस्तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए और वो है 5 पैसा की ओर से। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। 15,657 के लेवल पे और उसके बाद अगले 15 मिनट में तो हो गया कमाल, क्योंकि आज के दिन का हाई लगा दिया 15,749 का। मात्र 15 मिनट में, ओपनिंग के 15 मिनट में 15,700 के लेवल को क्रॉस कर गए थे। लेकिन ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, वहीं से आ गई मुनाफा वसूली। 15,619 का लेवल एक बार छू लिया था। डर तो लगा था, लेकिन आज बुल्स की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी, संभल गए। 15,699 के लेवल की क्लोजिंग है। 142 अंक चढ़कर निफ्टी निफ्टी बैंक 492 अंक चढ़कर 33,627 के लेवल पे बंद होता हुआ नजर आया और 1.5% का उछाल निफ्टी बैंक में था। सेंसेक्स 462 अंकों का उछाल, 52,727 की क्लोजिंग। आज जो चढ़ा उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, एचडीएफसी। ये तमाम स्टॉक्स बाजार को संभाले हुए थे, लेकिन जो ड्रैग कर रहे थे मार्केट को उसमें थे आईटी। आज सभी हैवीवेट्स, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये दबाव डाल रहे थे बाजार पे। एडवांस डिक्लाइंस, 39 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 11 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे तो वहां है शॉपिंग और जबरदस्त तेजी। 77% शेयर्स एनएससी की कुल संख्या ऐसी है जो हरे निशान में बंद हुई है और वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स 86% ऐसी संख्या है जो आज के सत्र में हरे निशान में बंद हुई है। निफ्टी का टॉप गेनर बना है एमएनएम। ऑटो में वैसे ही कमाल हुआ है इस हफ्ते। एमएनएम लाइफ हाई पे पहुंच गया। 4.25% से ज्यादा की छलांग आज के सत्र में। हीरो मोटोकॉर्प 3% उछला और इस हफ्ते का टॉप गेनर है ये। आज कमाल कर रहा था मार्केट में। इंडसइंड बैंक लगभग 3.25% चढ़ा है। बजाज फाइनेंस 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया और साथ ही साथ एचयूएल यहां पर भी 2.25% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, इनको पाएंगे। अब आईटी का दिन बिल्कुल नहीं था। अपोलो हॉस्पिटल और एनटीपीसी कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जो शॉपिंग हो रही है लोअर लेवल पे, वो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में स्ट्रांग हो रही है। और नंबर आ गया शुगर का। लेटर हाफ में तो क्या धमाका इन स्टॉक्स में देखने को मिला। शुगर में आज द्वारिके शुगर 9% चढ़ा है, श्री रेणुका शुगर लगभग 7% चढ़ा है, मगध शुगर 6.5%, उत्तम शुगर 6%, मवान शुगर 5% चढ़कर बंद हुआ है। तो लोअर लेवल से फिर से खरीदारी लौटी है। एक और सेक्टर जहां पर तेजी बन रही थी वो था मीडिया। इसमें नजारा टेक्नोलॉजीज 1:1 यानी कि एक शेयर पर एक बोनस शेयर दे रही है कंपनी और उसका आज एडजस्टमेंट था, यानी कि एक्स बोनस आज कामकाज कर रहा था, तो स्टॉक प्राइस में एडजस्टमेंट थी। लेकिन निचले स्रोत से 20% का उछाल था। नजारा में आज लगभग 20% के रिटर्न जनरेट हुए हैं। एक्स बोनस ट्रेड कर रहा था स्टॉक। डिश टीवी, नेटवर्क 18 यहां पर था एक्शन। डिश टीवी का स्टॉक लगभग 14% ऊपर बंद हुआ है, नेटवर्क 18 4%। जील और आइनॉक्स लेजर भी हरे निशान में बंद हुए हैं। आज बैंकिंग डोमिनेट कर रहा था, पर पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों में ही खरीदारी देखने को मिल रही थी। स्टॉक्स जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक लगभग 5% से ज्यादा चढ़ा है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.5% से 4% के रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, कैनरा बैंक हरे निशान में बंद हुए हैं। ऐसे ही निजी क्षेत्र के बैंक में आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक में लगभग 3% से 4% की कमाई हुई। फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक में लगभग 3% का उछाल था और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज आज बाजार को सपोर्ट कर रहे थे। ऑटोज तो खैर कमाल हो ही रहा है, चाहे वो ऑटो कंपनियां हो या फिर ऑटो एंसिलरी स्पेस, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है। आज नंबर आ गया ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, 5% से ज्यादा की छलांग। सोना कॉमस्टॉक, इस स्टॉक में लगभग 5% के रिटर्न थे। एमएनएम तो लाइफ हाई पे पहुंच ही गया, 4.25% ऊपर बंद हुआ है। बॉश, टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प एक्शन स्ट्रॉन्ग। मेटल्स लोअर लेवल से रिकवरी शो कर रहे हैं ये स्टॉक, लेकिन आज जो चढ़ गया वो था वेल्सपन कॉर्प 7.5% ऊपर। जेएसपीएल 2.5% चढ़ा है। एनएमडीसी में हरियाली देखने को मिली है। एपीएल, अपोलो, नाल्को, इन स्टॉक्स में लोअर लेवल से खरीदारी लौटी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का दिन आ गया आज। डिक्सन का बहुत पिटाई हुई थी स्टॉक की, लेकिन अब रिवर्स गियर मार दिया इसने निचले स्रोत से और आज 4.5% उछला है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 4% उछला है। बाटा, वर्लपूल, वोल्टास, एम्बर, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। लेकिन जो गिरावट देखने को मिल रही एक सेक्टर वो था आज आईटी, जिसमें माइंडट्री लगभग 3% टूटा है। एलएनटी, इन्फोटेक, एम्फोसिस,
L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 2% से 2.5% कमजोर हुए हैं। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, इन्फोसिस जैसी जो दिग्गज कंपनियां हैं यही नहीं संभल पा रही थी आज के सत्र में। और प्रॉब्लम एरिया ये था कि एक्सेंचर अमेरिका में रिजल्ट तो बहुत बेहतर डिलीवर कर गया, लेकिन ग्रोथ फोरकास्ट जो है कंपनी ने वो उतना मजेदार नहीं दिया और उसका असर आज इंडियन आईटी कंपनी पर भी पड़ गया। F&O गेनर्स में आज कमाल हुआ है स्ट्राइड्स फार्मा में 9.5% का छलांग आज स्टॉक में। IDFC 5% उछला, ग्रैन्यूल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इन्फो एज ये थे एक्टिव। लेकिन जो गिरावट थी उसमें फिर से F&O लूजर्स में आप IT ही पाएंगे। परसिस्टेंट, माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, एम्फेसिस जैसे स्टॉक फिसले हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL 2.5% नीचे बंद हुई है। मिड कैप गेनर्स में आज एक्शन इतना स्ट्रांग था, इनफैक्ट आप रिटर्न्स देखिए, लोअर लेवल से जो वैल्यू बाइंग इमर्ज हुई है उसमें एक एक दिन के रिटर्न है ये आज के सिर्फ। MMTC 16% ऊपर बंद हुआ, रेपको होम लगभग 15%, सोलारा 10.5% चढ़ गया, असाही इंडिया 10.5% ऊपर, इंडो काउंट 10% से ज्यादा चढ़ गया। इसके अलावा मिंडा कॉप 10% चढ़ा है, हाइकल 9% से ज्यादा की छलांग थी, वक्रांगी, थॉमस कुक, गुजरात अंबुजा, एक्सपोर्ट सूची इतनी लंबी और रिटर्न्स इतने शानदार थे। ये थी निचले स्तरों से खरीदारी और यही हम आपको कह रहे थे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते जाइए, बाजार अगर करवट लेगा तो काफी स्टॉक्स लोअर लेवल से पलट जाएंगे। इस हफ्ते मार्केट्स में देखिए तो निफ्टी में लगभग 2.65% के रिटर्न डिलीवर हुए हैं। राहत मिली है क्योंकि बहुत पिटाई होती चली जा रही थी। 405 अंक बढ़कर बंद हुआ है एक हफ्ते में निफ्टी बैंक 884 अंक बढ़कर बंद हुआ है एक हफ्ते में, 2.7% के रिटर्न। यहाँ पर जो सबसे तेज हुए इस हफ्ते उसमें थे ऑटोज, बहुत डोमिनेट कर रहे हैं इसमें स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG, IT, PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज इस हफ्ते एक्टिव होते हुए नजर आए। लेकिन जो नहीं चले इस हफ्ते वो थे मेटल्स और सरकारी कंपनियां, एनर्जी स्टॉक्स। इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हफ्ते के दौरान अगर निफ्टी गेनर्स में भी आप देखोगे तो ऑटो ही ऑटो दिखाई देगा, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प 12% चढ़ा है एक हफ्ते में, आयशर मोटर 10.5% चढ़ा है, मारुति सुजुकी लगभग 9% चढ़ा है और M&M 7.5% चढ़ा है। M&M आज नई ऊंचाइयां छूता बंद हुआ है, लाइफ हाई पे है ये स्टॉक। तो आप ये समझिए ऐसे बाजार में किसी स्टॉक का लाइफ हाई पे पहुंचना कितनी बड़ी बात है। HUL 9% चढ़ा है, FMCG भी एक्टिव था। निफ्टी वीकली लूजर्स में आप मेटल्स पाएंगे आप, जिसमें टाटा स्टील लगभग 6% लुढ़का है, हिंडाल्को, कोल इंडिया यहाँ पर गिरावट थी 3.25% से 3.5% की एक हफ्ते के दौरान। UPL 3.5% टूटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज डिसअपॉइंट कर गया इस हफ्ते, यहाँ पर भी 3.5% का डेंट पड़ा। मिड कैप वीकली गेनर्स, अब ये देखिए रिटर्न्स, ITI लगभग 28% की चढ़ाई एक हफ्ते में, कैम्प्लास्ट इस स्टॉक में लगभग 19.5% का रिटर्न, MMTC 16.5%, खैर ये तो आज ही एक्टिव हुआ है स्टॉक, असाही इंडिया लगभग 16% चढ़ा है, इंडो काउंट 13% उछला, हिंदुजा ग्लोबल 12% से ज़्यादा चढ़ गया हफ्ते में, CG पावर, ब्लू डार्ट जैसे स्टॉक्स हैं 11.5% ऊपर, SBI कार्ड और साथ साथ आइनॉक्स लेजर 10.5% चढ़ा है एक हफ्ते में। अब आगे क्या होगा देखिए, 27 जून यानी कि सोमवार को पहले तो बजाज ऑटो को ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि कंपनी 22 साल बाद हो सकता है कि बायबैक की अनाउंसमेंट कर दे। बोर्ड बैठक है 27 जून को। 29 जून को यानी कि बुधवार को जो क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं वो फिर से अमेरिकन मार्केट्स, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में 29 जून को बुधवार को Q1 GDP आंकड़े आने हैं। 30 जून को गुरुवार को ऑब्वियसली हमारी वायदा एक्सपायरी है, लेकिन ये मंथली वायदा एक्सपायरी होगी, तो बड़ी पोजीशन चाहे वो ऑप्शंस की हो या फिर फ्यूचर्स की वो सेटल होती हुई नजर आएंगी। क्लोजली वॉच होगा, बाजार में उठापटक रहेगी। 30 जून को ही गुरुवार को OPEC प्लस मेंबर्स की बैठक है और क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर एक बड़ा फैसला होगा। असर कच्चे तेल के बाजार पर भी पड़ेगा, वो भी क्लोजली ट्रैक हो रहा है। शुक्रवार को हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे, लेकिन हम जो ट्रैक करेंगे वो है जून के ऑटो बिक्री नंबर्स और देखते हैं कंपनियां सेल्स नंबर्स कैसे डिलीवर करती हैं। चाल तो ऑलरेडी बन गई। आज इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग बाजार ने दिखा दी। ये जो हम 15,700 के लेवल को अप्रोच कर गए आज, ये बहुत बेहतर था टेक्निकल टर्म्स में। अब जब तक 15,500 के लेवल को बचा लिया तब तक बुल्स डोमिनेट करेंगे। निचले स्तरों से फिर से खरीदारी होने की उम्मीद ज्यादा है। ऊपर 15,750, 15,865 एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है और इनफैक्ट 15,865, 15,883 इतना स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है। देखिए, एक तो यहाँ पर 20 दिन की औसत आके टकराती है निफ्टी की 15,865 की, और दूसरा ये कि इसके बाद एक गैप रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है 15,883 के ऊपर। एक बड़ा गैप है बाजार को जिसको फिल करना है, और बाजार वहीं पर ही आप देखोगे कहीं ना कहीं आकर थकने लग जाएंगे बुल्स। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी नहीं नकार सकते। तो हो सकता है कि हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से हो जाए, एक्सपायरी का हफ्ता है और निचले स्तरों से फिर से बाइंग इमर्ज हो जाए। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस लेवल टूटे तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मार्केट्स को लेकर बहुत नेगेटिव थी। मंदी की पोजीशंस तगड़ी पड़ी है मार्केट में। अगर बुल्स पकड़ मजबूत करते चले गए तो कमाल भी हो सकता है, चौंका भी सकता है बाजार, लेकिन अभी उसको थोड़ा समय लगेगा। देखते हैं कि अगला हफ्ता जो कैसे पैन आउट होते हैं। अभी के हिसाब से तो 15,750, 15,865 एक रेजिस्टेंस जोन और नीचे सपोर्ट के तौर पे 15,350, 15,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल
मार्केट्स को मिलता हुआ नजर आएगा अगले हफ्ते। उम्मीद करते हैं कि बुल्स और डोमिनेट कर जाएं, क्योंकि इशारा तो हो गया है, लोअर लेवल से खरीदारी तो है, कितनी टिकाऊ है अगले हफ्ते पता चल जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।